कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसकी श्रद्धा गुरुदेव पर अटूट थी। वह हर गुरुवार को व्रत रखता, अपने गुरुदेव का भजन कीर्तन करता और जरूरतमंदों को भोजन कराता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बस एक पुराना घर और थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल की पत्नी सरला को यह सब व्यर्थ लगता था। वह हमेशा कहती, गुरुदेव को मानने से पेट नहीं भरता, कुछ काम धंधा बढ़ाओ। लेकिन रामलाल अपनी श्रद्धा से पीछे नहीं हटा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, कुएं का पानी भी कम हो गया और लोग भूख से बेहाल हो गए। रामलाल के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गुरुवार आया और उसकी पत्नी ने कहा, अब तो कुछ पैसे बचाने दो, गुरुवार का व्रत और भंडारा करने की जरूरत नहीं। लेकिन रामलाल ने कहा, गुरुदेव ने चाहा तो सब ठीक होगा, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी आखिरी आटे की पोटली निकाली, रोटी बनाई और गांव के एक साधु को भोजन कराया। खुद और परिवार भूखे रहे। रात को जब सब सो गए तो रामलाल के सपने में एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर मैं प्रसन्न हूं। जागो, तुम्हारे आंगन में जो आम का पेड़ है उसकी जड़ में खुदाई करो। सुबह होते ही रामलाल ने अपनी पत्नी को बताया और जल्दी से खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे वहां एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो वह आश्चर्य में पड़ गया। घड़ा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा था। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी श्रद्धा का विरोध किया, लेकिन आज समझ में आया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद रामलाल और सरला ने गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति और भी बढ़ा दी। उन्होंने उस धन का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव में एक धर्मशाला बनाने और गुरुवार को भंडारा करने में किया। उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो तो गुरुदेव की कृपा से कोई भी संकट टल सकता है। जो उनके नाम पर विश्वास रखता है उसे कभी कमी नहीं होती। जय गुरुदेव।